होशियार, सावधान, खबरदार। वो आ रहा है जुर्म की काली दुनिया का हर सनसनीखेज राज लेकर। अब कोई भी राज नहीं रहेगा राज। मुर्दे बोला नहीं करते, अपना मुंह खोला नहीं करते, लेकिन अब सब कुछ बदल जाएगा। मुर्दे भी बोलेंगे, अपना मुंह खोलेंगे। हाजिर हूं मैं जुर्म के एक नई कड़ी के साथ लेकर तहकीकात। मैं हूं संजीव शर्मा। ऐसा नहीं है कि वो पहली बार स्कूल गई थी। स्कूल तो वो जाती ही थी। इस बार भी वो स्कूल गई, लेकिन उसकी वापसी नहीं हुई। एक बहन को तलाशने के लिए दूसरी बहन ढूंढने निकल पड़ी थी, लेकिन उसकी वापसी भी नहीं हुई। सवाल, क्या दोनों बहनों को आसमां खा गया या फिर जमीन निगल गई? पुलिस ने भी मामला दर्ज कर लिया। किडनैपिंग का मामला दर्ज भी हो गया, लेकिन इसके बाद जो खबर आई उसने सनसनी फैला के रख दी। शिमला के एक थाने में दो नाबालिग बहनों के अपहरण का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने अपनी फुर्ती का परिचय देते हुए ठीक 12 घंटे के बाद दो बहनों को बरामद भी कर लिया। लेकिन उन दो लड़कियों का अपहरण किसने और क्यों किया, इस सवाल का जवाब पुलिस के पास भी गोलमोल ही है। जहां के एसएचओ सलाखों के अंदर पहुंचने के बाद अब सलाखों से तो बाहर है, लेकिन घूस का धब्बा जो उन पर लगा वो अभी धुला नहीं है। लेकिन अब एक और एसएचओ को जिम्मेवारी भी मिल चुकी है। उनसे जानेंगे कि आखिरकार जो जिम्मेवारी उन्हें मिली है, क्या जनता की कसौटी पर वर्मा जी किस कदर खरे उतरेंगे, और साथ ही एक ऐसा मामला जिस जांच में पुलिस ने साबित करके दिखा दिया कि अगर वो करने पे आए तो चंद मिनटों के अंदर कोई भी खुलासा हो सकता है। स्वागत है वर्मा जी आपका। सबसे पहले थाने के अंदर एक नई चुनौती अब आपके सामने है। इससे पहले जो कुछ हुआ शायद उसको दोबारा दोहराना अच्छा नहीं है, लेकिन जनता की कसौटी पे खरा उतरने के लिए, खास करके अगर गोपाल वर्मा की बात करें तो उन्होंने क्या कुछ सोचा है? मुझे जो हाल ही में मेरे सीनियर ऑफिसर्स ने इस पद पे नियुक्त करके जो जिम्मेवारी सौंपी है, सबसे पहले तो मैं उनके विश्वास के अनुरूप कार्य करके उनको साबित करने की कोशिश करूंगा कि पुलिस और जनता के बीच में जो संबंध है वो और मधुर रहें, और जनता के प्रति पुलिस का जो नकारात्मक रवैया है वो सकारात्मक हो सके, और इसके बावजूद जो पुलिस की छवि धूमिल हुई है उसको उस छवि से उभारने की कोशिश करेंगे, और अपनी जिम्मेवारियों को बखूबी निभाने की पूर्ण कोशिश करूंगा ताकि जनता का विश्वास जीत सके और उनकी कसौटी पे खरा उतरूं। वर्मा जी, जैसे आपने अपना जो पद संभाला, वैसे एक चुनौती फिर आपके सामने थी। एक मामला किडनैपिंग का दर्ज हुआ और चंद घंटों के अंदर आपने साबित करके भी दिखा दिया कि अगर पुलिस की नीयत साफ हो, अगर पुलिस काम करने पे आए तो कुछ भी संभव हो सकता है। मामला अब खुल भी चुका है। आखिरकार पूरा मामला क्या था वर्मा जी, थोड़ा ये बताने की कोशिश करें। दिनांक 26/2/2011 को बालूगंज स्कूल में पढ़ने वाली दो नाबालिग छात्राएं घर से कहीं चली गई थी, तो उनके परिजनों ने मामला दर्ज कराया, और मामला दर्ज होते ही तुरंत हमने अपने अन्वेषण अधिकारियों की ड्यूटी लगाई और वो उनको ट्रेस करके लाए, और ट्रेस करने के बाद जो है उनको तुरंत मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई जो है वो की जा रही है, और मेरी उम्मीद है कि जल्द ही हम दोषियों तक पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले गोपाल वर्मा ने कई खुलासे भी किए। शायद यही नजरिया पुलिस अधिकारियों का भी रहा होगा, तभी तो उन्हें बालूगंज का एसएचओ नियुक्त किया गया। अब जिम्मेवारियां भी है, परेशानियां भी है, लेकिन पुलिस की कोशिश है कि इस बार जो बढ़ती खाई थी उसे कम किया जाए। फिलहाल एक किडनैपिंग का खुलासा तो हो गया, लेकिन अब कुछ और पहलू भी सामने आ चुके हैं।
अब तहकीकात की टीम इस बात की हकीकत जांचने में जुटी है कि आखिर यह अपहरण किसने किया और क्यों किया। साथ ही तहकीकात के लिए ये जानना भी ज्यादा जरूरी है कि आखिर इस किडनैप के पीछे उन किडनैपरों का मकसद क्या था। हम मजबूर हैं आपसे किए गए वायदे के आगे। हम मजबूर हैं आपसे किए गए वायदे के आगे। हम लाचार हैं आपके भरोसे के आगे, क्योंकि तहकीकात का असल मकसद तहकीकात करने का है। एक एक करके हम उस अपहरण का पोस्टमार्टम करेंगे, आखिर उस दिन हुआ क्या था, और एक एक करके पूरी हकीकत आपके सामने रखेंगे। लेकिन कुछ जानकारी हम चाहकर भी आपके सामने खुलकर नहीं रख पाएंगे, क्योंकि हम आपके सवाल के आगे लाचार हैं। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारी दी गई जानकारी किसी के लिए मुसीबत बन जाए। तहकीकात के लिए कैमरामैन निशांत के साथ संजीव शर्मा की रिपोर्ट। ज्यादा नहीं, बस आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। कहीं वो लापता हो गए। तलाशने की कोशिश भी की गई, लेकिन नहीं मिले। पहचान लिया आपकी आंखों ने। इस बार फिर वही बात, गलती से भी मत लगाइएगा अपने टीवी के रिमोट कंट्रोल पर हाथ, क्योंकि तहकीकात ब्रेक के बाद बताएगा आखिर उस बयान ने क्यों फैला दी आपके शहर में सनसनी। ब्रेक के बाद मिलेंगे।